क्या आप जानते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल कैसे आया? आज हम खोलेंगे उनकी इस असीमित शक्ति का राज। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व की है। बचपन में दुर्योधन पांडवों, विशेषकर भीम से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि भीम अकेले ही सभी 100 कौरवों को कुश्ती और खेलकूद में हरा देते थे। भीम को खत्म करने के लिए दुर्योधन ने गंगा के तट पर प्रमाण कोटि नामक स्थान पर एक जल महल बनवाया और पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान दुर्योधन ने भीम को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसकी खीर में कालकूट नामक घातक विष मिला दिया। भीम इस बात से अनजान थे और उन्होंने भरपेट भोजन किया। विष के प्रभाव से भीम अचेत होकर वहीं गंगा किनारे गिर पड़े। जब भीम गहरी नींद में थे, तब निर्दयी दुर्योधन ने जंगली लताओं से भीम के हाथ पांव बांध दिए और बेहोश अवस्था में उन्हें गंगा की गहरी लहरों में धकेल दिया। भीम का शरीर डूबते हुए पाताल लोक में पहुंच गया, जहां नागों का वास था। जब भीम वहां पहुंचे तो विषैले नागों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया। यहां एक अद्भुत घटना घटी। नागों के डसने से उनके दांतों का जहर भीम के शरीर में पहले से मौजूद कालकूट विष के संपर्क में आया। दोनों झरों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया और भीम की मूर्छा टूट गई। होश में आते ही भीम ने नागों को पटकना शुरू कर दिया। डरे हुए नाग अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। ये वही सर्वशक्तिशाली वासुकी नाग थे जिन्होंने भगवान विष्णु के अनुरोध पे समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथने के लिए स्वयं को रस्सी के रूप में समर्पित किया था। नागों के साथ उनके राजा वासुकी और आर्यक नामक एक वृद्ध नाग आए। आर्यक नाग वास्तव में भीम की माता कुंती के नाना के पिता थे। अपने वंशज को पहचानकर आर्यक ने भीम को गले लगा लिया। पवन पुत्र भीम पहले ही अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास 2000 हाथियों का बल था, किंतु आर्यक भीम को और भी शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वे उन्हें नागलोक के दिव्य कुंडों के पास ले गए, जिनमें विशेष स्तंभन रस भरा था। माना जाता है कि उस रस के एक कुंड को पीने से 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता था। भीम ने अपनी भूख और सामर्थ्य के अनुसार ऐसे 8 कुंड पी लिए। इस दिव्य अमृत को पीने के बाद भीम गहरी निद्रा में सो गए। वे लगातार 8 दिनों तक सोते रहे, जिससे वह शक्ति उनके शरीर के रोम रोम में समा गई। 9वें दिन जब भीम की आंखें खुलीं, तो उनका शरीर स्वयं तेज से दमक रहा था। वे पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। नागों ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया और गंगा की सतह पर छोड़ दिया। जब भीम वापस महल पहुंचे तो कुंती और उनके भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि बुद्धिमान विदुर ने पांडवों को सलाह दी कि वे इस घटना को गुप्त रखें। उन्होंने कहा कि यदि दुर्योधन को पता चला कि भीम जीवित हैं और पहले से भी अधिक बलशाली हो गए हैं, तो वह और भी खतरनाक चाल चलेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताइएगा तथा ऐसी और महाभारत की कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।